अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, अब देख रहे हैं स्टॉक मार्केट मास्टर उर्दू और आज हमारी सीरीज का दिन 25 है। आज हम एक बहुत अहम सवाल का जवाब देंगे। अगर हमारे पास सरमायाकारी के लिए 1 लाख रुपए हो तो हम इसे स्टॉक मार्केट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ समझाने के लिए एक फर्जी मिसाल है, किसी मखसूस कंपनी के शेयर खरीदने की सिफारिश नहीं। 1 लाख रुपए की मिसाल। फर्ज करें हमारे पास 1 लाख रुपए है। सबसे पहली गलती ये होगी कि हम पूरे 1 लाख रुपए किसी एक कंपनी के शेयर्स में लगा दें। मसलन अगर हमने पूरे 1 लाख रुपए एक कंपनी में लगा दिए और इस कंपनी का शेयर 20% नीचे चला गया तो हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू तकरीबन 80,000 रुपए रह जाएगी। इसीलिए हम रकम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने की मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर तकसीम फर्ज करें 40,000 रुपए बड़ी और निस्बतन मजबूत कंपनियों में, 20,000 रुपए दूसरी कंपनियों में, 20,000 रुपए मुख्तलिफ शोबे की कंपनियों में, 20,000 रुपए कैश में महफूज। उस तरह हमारा पूरा सरमाया एक ही जगह नहीं लगा। यही तसव्वुर डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। अब एक आसान मिसाल, फर्ज करें हमने 40,000 रुपए के शेयर्स खरीदे। कुछ अरसे बाद उनकी कीमत 10% बढ़ गई। तो 40,000 का 10% 4,000 रुपए, यानी 40,000 रुपए बढ़कर तकरीबन 44,000 रुपए हो गए। अब फर्ज करें दूसरी सरमायाकारी 5% बढ़ी। 20,000 का 5% 1,000 रुपए, यानी वो रकम तकरीबन 21,000 रुपए हो गई। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट में कीमत सिर्फ ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आ सकती है। अगर मार्केट नीचे चली जाए, फर्ज करें अब के 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की मजमूई वैल्यू कम होकर 90,000 रुपए रह गई। इसका मतलब ये नहीं कि फौरन घबरा कर सब कुछ बेच दे। सबसे पहले देखें, क्या कंपनी के बुनियादी उसूल मजबूत हैं? क्या कंपनी की आमदनी बढ़ रही है? क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है? क्या कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं? और सबसे अहम, अपने वो शेयर की खरीदा था। अगर कंपनी की बुनियादी सूरत-ए-हाल खराब हो गई है तो फैसला मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सिर्फ मार्केट के शोर की वजह से फैसला नहीं करना चाहिए। कैश रखने का फायदा। हमारी मिसाल में 20,000 रुपए कैश में रखे गए हैं। फर्ज करें मार्केट अचानक 10-15% नीचे आ जाती है और आपको किसी अच्छी कंपनी में मुनासिब कीमत नजर आती है तो आपके पास कुछ रकम मौजूद है, यानी अपने अपना पूरा सरमाया पहले ही मार्केट में नहीं लगा दिया। एक और अहम बात, सारा पैसा एक दिन में ना लगाएं। फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपए हैं। जरूरी नहीं कि अब पहले ही दिन पूरे 1 लाख रुपए लगा दें। आप मरहलावार सरमायाकारी भी कर सकते हैं। मसलन पहले 30,000 रुपए, कुछ अरसे बाद 20,000 रुपए, फिर मार्केट और कंपनी की सूरत-ए-हाल देखकर मजीद रकम। इस तरीके से आपको मार्केट की कीमतों में उतार चढ़ावों को समझने का मौका मिलता है। मुनाफा का ख्वाब नहीं, मंसूबा जरूरी है। अब फर्ज करें हमारी 1 लाख रुपए की सरमायाकारी 1 साल में औसतन 12% बढ़ गई। तो 1 लाख 12% 12,000 रुपए, यानी मिसाल के तौर पर रकम तकरीबन 1,12,000 रुपए हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, 12% मुनाफा की कोई जमानत नहीं। हकीकी मार्केट में मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। डिविडेंड भी समझें, कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। फर्ज करें किसी सरमायाकारी पर सालाना 5% डिविडेंड मिलता है। 1 लाख का 5% 5,000 रुपए, यानी मिसाल के तौर पर आपको 5,000 रुपए डिविडेंड मिल सकता है, जबकि शेयर की कीमत अलग से बढ़ कम हो सकती है। लेकिन हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती और डिविडेंड की रकम भी हर साल एक जैसी होना जरूरी नहीं। सबसे अहम सबक, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस 1 लाख को जल्दी से 2 लाख कैसे बनाऊं, बल्कि सवाल होना चाहिए मैं इस 1 लाख को समझदारी से कैसे सरमायाकारी करूं और अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करूं। मार्केट में जल्दी अमीर होने के बजाय ऑलमन प्लस सवरन प्लस डिवर्सिफिकेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट और तवज्जो दें, और कभी भी वो रकम स्टॉक मार्केट में ना लगाएं जिसकी आपको जल्द जरूरत पड़ने वाली हो।
तो दोस्तों, आज के दिन 25 में हमने 1 लाख रुपए की फर्जी मिसाल से सीखा कि सरमायाकारी को तकसीम करना, कुछ रकम कैश रखना, मरहलावार सरमायाकारी करना और रिस्क को समझना क्यों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों तो आप उन्हें किस तरह तकसीम करेंगे। अगली वीडियो में हम एक और अहम मौजू सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।